एक तरफ दुनिया भर में एंटीबायोटिक्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जिनकी ये दवाएं ना मिलने से मौत तक हो रही है। क्या हो अगर जिस दवा से आप ठीक हो सकते हैं वही आपकी मौत की वजह बन जाए। आप जुड़ चुके हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट से। एंटीबायोटिक्स को तब तक इस्तेमाल किया जा रहा है जब तक कि इसका असर ही खत्म ना हो। इससे रोगाणुओं की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। साथ ही जानलेवा सुपरबग्स एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसका खतरा बढ़ता जा रहा है, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिन पर दवाएं बेअसर हो चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जिनकी ये दवाएं ना मिलने से मौत तक हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि यह एक गंभीर विरोधाभास है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस संकट का सबसे बड़ा भार भारत जैसे देशों पर पड़ रहा है। एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग आज एक वैश्विक खतरा बन चुका है। बैक्टीरिया अब इन दवाओं के खिलाफ खुद को इम्यून कर रहे हैं। इन्हें कहा जाता है सुपर बग्स। इसको थोड़ा आसान भाषा में बताऊं तो जब हम बार बार एंटीबायोटिक दवाएं लेते हैं, चाहे जरूरत हो या नहीं, तो शरीर में मौजूद बैक्टीरिया इन दवाओं के असर को पहचानने लगते हैं और धीरे धीरे उनके खिलाफ रक्षा करने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब वही दवाएं जो पहले बीमारी को ठीक करती थी अब बेअसर हो रही। ऐसे बैक्टीरिया को ही सुपर बग्स कहते हैं क्योंकि ये इतने ताकतवर हो जाते हैं कि उन पर किसी भी दवा का असर नहीं होता है। ये खास तौर पर कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों, नवजात बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद घातक है। ऐसी बीमारियां जिन पर ज्यादातर एंटीबायोटिक काम नहीं करती वो सबसे खतरनाक होती है। इन्हें कहा जाता है CRGN इन्फेक्शन, एक ऐसा इन्फेक्शन जो ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन। ये एक अंग्रेजी टर्म है लेकिन इसे इन्फेक्शन का रूप दिया गया है। ये ICU अस्पतालों और कमजोर स्वास्थ्य ढांचे वाले इलाकों में सबसे तेज फैलते हैं। इनका इलाज बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इन पर सबसे ताकतवर एंटीबायोटिक्स दवाएं भी असर नहीं करती। WHO के अनुसार हर साल 12 लाख से ज्यादा मौतें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से हो रही है। अनुमान है कि 2050 तक यह आंकड़ा 1 करोड़ मौतें सालाना तक पहुंच सकता है। एक गैर लाभकारी संस्थान GARDP ने भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे 8 देशों में एक स्टडी सामने आया। इन देशों में करीब 15 लाख लोगों को CRGN संक्रमण हुआ है, लेकिन सिर्फ 6.9% मरीजों को ही सही इलाज मिल पाया है। भारत में सबसे ज्यादा केस मिले लेकिन फिर भी सिर्फ 7.8% मरीजों तक ही सही दवा पहुंच पाई, यानी जिनको दवा मिलनी चाहिए थी उन्हें नहीं मिली और जिनके पास दवा थी उन्होंने जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर डाला। बात करें कि आखिर इलाज में क्यों दिक्कत आ रही है, तो सही दवा मिल ही नहीं। जिन मरीजों को गंभीर संक्रमण हुआ उन्हें एंटीबायोटिक दवाएं नहीं मिल पा रही है जो उनके लिए जरूरी है। दवाएं बहुत महंगी है। कई एंटीबायोटिक इतनी महंगी होती है कि गरीब मरीज उसे खरीद ही नहीं सकते हैं। हॉस्पिटल और सरकार की निगरानी कमजोर है। ज्यादातर जगहों पर यह ट्रैक ही नहीं किया जा रहा है कि किसे दवा मिल रही है और किसे नहीं मिल रही। कई मामलों में दवा मौजूद ही नहीं है। जरूरत है लेकिन बाजार में या सरकारी अस्पतालों में दवा उपलब्ध ही नहीं। एक एंटीबायोटिक दवा है टाइगेसाइक्लिन। ये CRGN जैसे खतरनाक इन्फेक्शन के इलाज में सबसे ज्यादा काम आती है। पर GARDP की स्टडी बताती है जहां 15 लाख मरीजों की इसकी जरूरत थी वहां सिर्फ 1 लाख कोर्स ही खरीदे गए, यानी बाकी लाखों मरीजों को वो दवा मिल ही नहीं रही और शायद उनकी जान भी चली गई। डॉक्टर अब्दुल गफूर एक संक्रामक रोग विशेषज्ञ चेन्नई से है। कहते हैं हम हर रोज ऐसे मरीज देखते हैं जिन पर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती। वो मानते हैं कि भारत को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां हर दवा इन्फेक्शन एक्सपर्ट की मंजूरी से ही दी जाए और गरीबों को दवाएं सस्ती और सुलभ। अब सोचने वाली बात है कि नई दवाइयां भी तो बन सकती है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। बताया गया है कि नई एंटीबायोटिक का विकास थम चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि कमाई कम होने के कारण कंपनियां रिसर्च में पैसा नहीं लगा रही, जबकि सुपर बग्स तेजी से बढ़ रहे हैं। सोचिए यह कितनी गंभीर समस्या है, क्योंकि देश में धीरे धीरे कोविड फिर
से बढ़ रहा है और देश के हालात ऐसे हैं, अगर ऐसा ही हुआ तो शायद इस बार कोविड और भी भयानक रूप ले सकता है। भारत दुनिया का एक सबसे बड़ा फार्मा मार्केट है। यहाँ एंटीबायोटिक रिसर्च, उत्पादन और सस्ती पहुंच तीनों मुमकिन है। यानी भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री है। देश पहले से ही जेनरिक दवाएं बनाता है और एक्सपोर्ट करता है। भारत एंटीबायोटिक इनोवेशन का केंद्र बन सकता है। उदाहरण केरल में हब एंड स्पोक मॉडल अपनाया गया, जिसमें बड़े अस्पताल छोटे अस्पतालों को सपोर्ट करते हैं। सही दवा सही समय पर, लेकिन ऐसा जब भी मुमकिन होगा सभी राज्य इसके लिए एक साथ खड़े होंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मामूली सर्जरी भी खतरनाक हो सकती है। डिलीवरी या डेंगू जैसी सामान्य बीमारियों में भी मौतें बढ़ सकती है। कैंसर ट्रीटमेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी प्रक्रिया असंभव हो सकती है। अगर हमें आगे के लिए तैयार रहना है तो उसके लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे, जैसे दवाओं की कीमतें कम करनी होगी, गरीब देशों को सस्ती सप्लाई देनी होगी और हर अस्पताल में इन्फेक्शन विशेषज्ञ की मंजूरी जरूरी करनी होगी। साथ ही हमें इसका दुरुपयोग रोकना होगा और सबसे अहम, नई एंटीबायोटिक का विकास तेज करना होगा। आपको बता दूं, यह केवल मेडिकल या फार्मा समस्या नहीं है, ये एक गंभीर वैश्विक नीतिगत संकट है। एक तरफ लोग एंटीबायोटिक की ओवरडोज ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मरीज बिना दवा के मर रहे हैं। जरूरत है एक संतुलित, सुरक्षित और सुलभ प्रणाली की, जहां दवा ना तो जहर बने ना सपना। अगर एंटीबायोटिक्स का सही इस्तेमाल और सही पहुंच नहीं सुनिश्चित की गई तो हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच सकते हैं जहां मामूली संक्रमण भी मौत की वजह बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।